मम्मी, मैं आयुष के इस व्यवहार से अब और नहीं सह सकती। अब मैं उसके साथ एक पल भी नहीं रह सकती। कल ही आर्या को लेकर आपके पास आ रही हूँ। तान्या ने अपने फ़ोन पर माँ सविता को अपना फैसला सुना दिया। सविता की आवाज़ ठंडी लेकिन समझदार थी। मैं तो पहले ही जानती थी कि आयुष तेरे लिए सही इंसान नहीं है। पर तू चिंता मत कर, आ जा। तेरे पापा के कई वकील मित्र हैं, हम तुझे तलाक दिलवा देंगे। 3 साल पहले जब तान्या ने अपने घर वालों से आयुष से शादी करने की इच्छा जताई थी, तो सभी ने उसे मना किया था। खासकर उसकी माँ ने कहा था कि आयुष तुझसे मेल नहीं खाता। परंतु तान्या ने किसी की बात नहीं मानी और उसने आयुष से कोर्ट मैरिज कर ली। शादी के शुरुआती महीने खुशहाल बीते, लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी बातें बड़ी समस्याएं बन गई। आयुष के माता पिता जब पहली बार मिलने आए तो उन्होंने भी दोनों के बीच तनाव महसूस किया। उस समय उन्होंने समझाया था कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। तुम दोनों को एक दूसरे को वक्त और समझदारी से साथ देनी होगी। तब दोनों ने हामी भर दी और कुछ समय बाद तान्या गर्भवती हो गई। इस दौरान आयुष ने तान्या का बहुत ख्याल रखा। तान्या भी उसके प्रति सहानुभूति दिखाने लगी और सब कुछ सही लगने लगा। जब उनके बेटी आर्या का जन्म हुआ तो दोनों ने सोचा कि अब उनकी ज़िंदगी बेहतर होगी। परंतु बेटी के पालन पोषण को लेकर उनके बीच फिर बहसें शुरू हो गईं। रोज़मर्रा की छोटी छोटी जिम्मेदारियां जैसे कि आर्या के कपड़े और खाने को लेकर दोनों अपनी अपनी राय थोपने लगे। एक दिन जब आर्या की आया नहीं आई तो तान्या ने आयुष से कहा, मेरी आज बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है, तुम छुट्टी लेकर आर्या के पास रह जाओ। आयुष ने थकान भरी आवाज़ में जवाब दिया, मैं पहले ही 3 दिन की छुट्टी ले चुका हूँ तान्या, आज तुम ले लो। यही जवाब तान्या को बुरा लगा और उसने गुस्से में अपनी माँ को फ़ोन कर दिया। तान्या और आर्या के आने के बाद सविता जी अपने पति मनोज पर तलाक की बात पर दबाव डालने लगी। लेकिन मनोज ने गंभीरता से कहा, सविता, सिर्फ आयुष को दोष देना उचित नहीं, हमारी बेटी की भी कुछ जिम्मेदारी है। अगर आयुष ने 3 छुट्टियां ली हैं तो एक छुट्टी तान्या को भी लेनी चाहिए थी। तलाक की बात करके तुम बात को और बिगाड़ रही हो। फिर उन्होंने तान्या की ओर देखते हुए कहा, बेटी, आयुष ने कभी तुम्हारी शिकायत नहीं की। छोटी छोटी बातों पर घर छोड़कर चले आना समस्या का हल नहीं है। अहंकार रिश्तों की दीमक बन सकता है जो सब कुछ भीतर से खोखला कर देता है। तुम्हारी भी यह जिम्मेदारी है कि आर्या को एक स्वस्थ पारिवारिक माहौल मिले। यह मैंने आयुष से भी कहा है और उसने अपनी गलती मानी है। कल वो तुम्हें लेने आ रहा है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम आर्या को कैसी परवरिश देना चाहती हो। कहकर मनोज कमरे से बाहर चले गए। अगली सुबह आयुष ने तान्या से माफ़ी मांगी और आर्या को गोद में उठा लिया। तान्या ने भी उसे गले लगाकर कहा, सॉरी आयुष, मुझे भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस पर मनोज हंसते हुए बोले, देखा सविता, ताली जब दोनों हाथ से बजती है तभी बात बनती है। पति पत्नी के रिश्ते में छोटी छोटी बातों पर कभी भी रिश्ते में दूरियां नहीं आने देनी चाहिए। कहानी कैसी लगी आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियां आप सभी को हमारे चैनल से डेली रेगुलर मिलती रहेंगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और अपने परिचितों में शेयर करना ना भूलें। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।